शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे सना यूसुफ के बारे में। उनकी फूफी की जो स्टेटमेंट वायरल हो रही है उसके बारे में तो तबसरा करेंगे कि आखिरी दिन आखिरी टाइम उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा कि सना यूसुफ और उमर हयात साहब क्या बातें कर रहे थे, उसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही एक साइड की स्टोरी तो आपको पता है, मगर दूसरी साइड की स्टोरी यानी उमर हयात और सना यूसुफ के कब से ताल्लुकात थे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और तीसरी जो स्टोरी है हमारी, जो कि इस टाइम पर लोग हैरान है, लोग परेशान है, सना यूसुफ के यानी जो दोस्त की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें सना यूसुफ के लिए वो बात कर रही है, उनको कैसी लगी सना यूसुफ, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और जो ये उमर हयात साहब है, इनका ताल्लुक कहां से, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी दोस्ती कब से हुई थी और इनके खास तौर पे इख्तलाफात सना यूसुफ से कब से पैदा होना शुरू हुए, जिसके बाद यह वाकया पेश आया, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। और उनके वालिद साहब की अवाम से, पुलिस से एक अपील आई है सामने, जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो कि इंसाफ को लेकर की है। अब वो रिक्वेस्ट क्या की है उसके बारे में भी तबसरा करते हैं। स्टोरी ऐसी मंजर आम पर आई है जो कि पिछले 24 घंटों में जो जो अपडेट सामने आती जा रही है, हैरानकारी भी है, परेशानकारी भी रही है। और खास तौर पर लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार इस कहानी में ना कुछ छुपा हुआ है जो कि अवाम के सामने नहीं आ रहा। अब इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात करें सना यूसुफ के साथ जो वाकया पेश आया, जो कि दारुल हुकूमत में था, हद से ज्यादा अफसोसनाक था। इस टाइम पर हर एक का दिल दुखा हुआ है। मगर यहाँ पर सना यूसुफ से 3 दिन पहले मिलने वाली एक लड़की जो कि उसकी दोस्त बन चुकी है, उसकी एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सना यूसुफ के लिए बात की है। पहले आपको वो सुनवा देता हूं, फिर आगे डिटेल रखता हूं कि उमर हयात और सना यूसुफ के ताल्लुकात कब से थे। इसके बाद तो हमारे इर्द गिर्द सब लोग इकट्ठे हो गए, अच्छा आप रिश्ता पक्का वाली है ना, आप उस सना है ना, और सब उसका कंटेंट उसको बता रहे हो। और वो बहुत अच्छा था, सब कुछ वो दिन बहुत अच्छा था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले दिन ये सब हो जाएगा। ठीक है, बहुत एक अच्छी खबर है कि पंजाब पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया। और मेरी दरख्वास्त है कि उसको इतनी खतरनाक सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि वो इबरत का निशान बन जाए, कि हम में से कोई और उस जगह पे ना हो जगह आज सजा थी। ठीक है, मेरे अंदर कल बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल उठाऊं, मैं कुछ बोलूं, मैं स्टोरीज लगा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी क्या हालत है। ठीक है, और कुछ नहीं पता कि मैं बोलूं क्या। और होता है ना, मतलब आप कभी बोल ही नहीं पाते हो वो चीज जो आप बोलना चाहते होते हो। और ऐसे मेरा दिल बंद हुआ कि मैं अब क्या स्टोरी लगाऊं। बस मैं लिख लिख कर बोली जा रही, जो था मेरे दिल में मैं बोली जा रही कि अल्लाह उसको ये सजा दे, अल्लाह वो। मैं और कुछ भी, हम में से और कोई भी। इन्होंने मजीद कहा, मेरे दिल से बददुआएं निकलेंगी क्योंकि मैं 3 दिन पहले, हमारी मुलाकात इतनी ज्यादा नहीं हुई, मगर सना यूसुफ से जब से मैं मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी पक्की दोस्त है। और उस टाइम से उस वाकये को मैं भूल नहीं पा रही और मुझे बार बार वही चीजें मंजर आम पर आ रही हैं। और खास तौर पर मेरे दिल से बददुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह पाक ऐसा भी कर सकता था और उस बंदे को कड़ी के कड़ी सजा मिले। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और लोगों की भी डिमांड आ रही है। मैं यहाँ पर फूफी ने जो अपनी आंखों से देखा, जो कि उस टाइम पे उस घर में मौजूद थी जहां पर वो लड़का आता है यानी उमर हयात आता है, जो कि गोलियां मार के चला जाता है। अब फुप्पों की क्या स्टेटमेंट आ रही है, जो कि लतीफ शाह है, उनकी फुप्पो का नाम है ये, उन्होंने उनके बकौल कि एक लड़का घर आया, वो डायरेक्ट सना यूसुफ के कमरे में जाता है, यानी सीढ़ियां चढ़ता है, वो उसके रूम में पहुंच जाता है। कुछ टाइम इनकी बात हो रही होती है, इनकी गुफ्तगू हो रही होती है और मैं सुन रही होती हूँ। खास तौर पे एंड टाइम पर जब वो मेरी जो सना है वो कहती है कि मैं पानी लेके आती हूँ, आप गुस्सा मत करो, जिस टाइम पे इनकी बात हो रही होती है, साथ ही आवाज सुनाई देती है गोलियों की। मगर यहाँ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि अनजान लड़का, अनजान बंदा कोई भी मेरे घर में कैसे घुस सकता है और खास तौर पे वो उसके रूम में कैसे जा सकता है और उसको ये चीज पता कैसे चली कि यार सीढ़ियां चलते साथ ही आपका ये ऊपर रूम है। इस चीज को आपने गौर करना है। दूसरा जो सवाल उठ रहा है कि यार वो एक साइड पर कहा जा रहा है कि उसने रेंट पर गाड़ी ली थी, वो गाड़ी उसके पास पूरा दिन थी, बकौल सहाफी इस तरह के दावे कर रहे हैं। मगर तीसरी साइड पर पुलिस ये दावा कर रही है और उसकी फुप्पो ये दावा कर रही है कि वो मोटरसाइकिल पर आया, ऊपर गया, गुफ्तगू हुई, गोलियां मारी और चला गया। ये बहुत अहम सवाल है, ये आपने गौर करने। और तो इसी साइड पर अगर मैं आप तक स्टेटमेंट रखूं, जो कि उमर हयात साहब हैं, ये जो बच्चा है 22 साल का जिसने गोलियां मारी हैं, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से, जिसके घर पे जो कि वालिद साहब हैं जो कि रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं, जो कि घर का ख्याल भी रखते हैं। अब ये बच्चा जो अपने
आप में बहुत ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करता है, जो कि दिखलाता था और दिखलावा करता था कि मैं बहुत अमीर हूं। इसका जो बैकग्राउंड है वो हद से ज्यादा गरीब घर से है। अब ये जो जॉब करता था ये बेसिकली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे उनको प्रमोट करता था, उनकी वीडियो शेयर करता था। अब सना यूसुफ, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के और परेशान भी होंगे, सना यूसुफ और खास तौर पे इस बच्चे यानी उमर हयात के जो मुलजिम है, जो कि पकड़ा गया है, इसके साथ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं वो 8 माह से ज्यादा बताए जा रहे हैं या 8 माह के बताए जा रहे हैं। अब इस 8 माह में जब शुरू में इनकी गपशप हुई और सना यूसुफ और उमर हयात साहब बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त थे, कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं। अब दोस्त किस तरह के, क्योंकि सना यूसुफ ने जब अकाउंट बनाया, जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है तो वो इनको रिक्वेस्ट करती है कि मेरा चैनल जो है आप प्रमोट करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे प्रमोशन की जरूरत है और प्रमोट किया जाए क्योंकि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। वहां से इनकी गपशप शुरू होती है। गपशप शुरू होने के बाद अब सना यूसुफ जो है, जब इनको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है, इनका अकाउंट चल पड़ता है, इनके अकाउंट पे फॉलोअर्स आ चुके होते हैं, तो ये एक साइड पर हो जाती है उमर हयात से, यानी बाइकआउट कर लेती है उसका, उस लड़के से साथ जितने भी ताल्लुकात हैं वो खत्म कर देती है, चाहे वो दोस्ती का था, चाहे वो फिर कस्टमर का था, या फिर जिस तरह का भी ताल्लुक था कि यार फिलहाल उमर हयात इनके लिए काम कर रहा था, इनके चैनल को प्रमोट कर रहा था। अब उमर हयात जब ये सारा काम हो जाता है, जब सना यूसुफ साइड पर हो जाती है, फिर से वो इसको मैसेजेस करना शुरू करता है, सोशल मीडिया पर डिफरेंट अकाउंट से मैसेज करता है, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है जो पहले सिम थी वो ब्लॉक कर दी थी, वो नंबर ब्लॉक कर दिया था उमर हयात साहब का। अब उस बच्चे का नंबर जब इसने ब्लॉक किया तो फिर कुछ दिनों के बाद उमर हयात जो है इनके पीछे प्रॉपर पड़ जाता है। अब यहां पर एक और सवाल उठ रहा है कि उमर हयात जो है 2 दफा इस्लामाबाद आया। एक वो दिन था जब सना यूसुफ की बर्थडे थी, उस टाइम पर यानी 29 तारीख को वो इस्लामाबाद आता है, इसके लिए गिफ्ट खरीदता है, इससे मिलने की अपील करता है, इसको रिक्वेस्ट करता है, जिसके ऊपर ये मना कर देती है और फिर ये कहती है कि मैं 2 तारीख को तुमसे मिलूंगी, तुमने 2 तारीख को आना है, 2 तारीख को मैं मिलूंगी। और उर्दू पॉइंट वालों ने एक स्टोरी शेयर की है जिसमें ये बंदा दावा कर रहा है कि जो ये उमर हयात है इसने रूम भी बुक किया था होटल का, और आपको पता है होटल का रूम ऐसे बुक नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां, बहुत से सवालात उठ रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो दोस्ती करना चाहता था, इस वजह से उसने सना यूसुफ को मारा जब सना यूसुफ ने इनकार किया। मगर यहां पर यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर वो दोस्ती करना चाहता था, वो उसको सब चीज फोर्स कर रहा था, कुछ भी कर रहा है, ये चीज भी है। मगर दूसरी साइड पर आप ये भी देखें कि ये भी सवाल है कि उसको घर का एड्रेस कैसे पता चला, उसकी उसके साथ बात कैसे हुई। यहां पर ये बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिसके बाद लोग जो है हैरान और परेशान है। और एक साइड पर उसकी वालदा जो है, कल तक ये दावा आ रहा था कि जो सना यूसुफ की वालदा है वो मार्केट गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। वो जब मार्केट जाती हैं, आधे घंटे के बाद जैसे ही वो घर पे आती हैं, उनको ये सामने जो है मंजर पेश आया हुआ मिलता है। मगर दूसरी साइड पर उनकी जो एफआईआर आ रही है, जो कि वालदा ने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये बात रखी है सामने कि मैं उस टाइम पे घर में मौजूद थी। अगर वालदा घर में मौजूद थी, अगर कोई माँ, कोई बाप या कोई फूफी या कोई बहन मौजूद हो, तो आपके घर में कैसे अनजान लड़का एकदम आएगा, आपके रूम में पहुंच जाएगा, आपकी बेटी के साथ गुफ्तगू करेगा, फिर गुफ्तगू के बाद जब वो पानी मांगेगा और उसको सारी बातें जो है घर वाले सुन रहे होंगे। ये हैरान कुन है, ये परेशान दे, क्योंकि इसकी जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं, जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, वो एक से बढ़ के एक आ रही हैं। जब ये पता चला, पहले तो कल तक वो कहानी थी कि यार ये फोर्स कर रहा था उसको दोस्ती के लिए, मिलने के लिए फोर्स कर रहा था, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। मगर दूसरी साइड पर जब ये इंफॉर्मेशन आती है कि 8 महीने से ये दोस्त थे, सना यूसुफ का वो चैनल देख रहा था, उसके वो हर अकाउंट देख रहा था, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, वो बाकी अकाउंट्स जो भी थे उनको प्रमोट कर रहा था, तो फिर वो कैसे कर रहा था और उसके पास फिर इसका नंबर कैसे आया, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग सवालात उठा रहे। ये कहानी जितनी आसान लग रही है, उसी के पीछे, इसके पीछे बहुत से राज छुपे हुए जो कि अभी मंजर आम पर आना बाकी है। इसके बारे में बहुत से लोगों के इंटरव्यूज भी करूंगा, कोशिश करूंगा मजीद अपडेट्स आप तक रखूं। मैं चंद सवाल जो कि उठाए जा रहे हैं वो यही उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमसायों ने जो बात की कि यार उनको आवाजें सुनाई गई हैं प्रॉपर, उसके बारे में भी मैंने वीडियो किया, आप जाके देख सकते हैं। अब बहुत से सवालात उठे और उसके जो वालिद साहब की अपील आई है, जो कि एक बाप जिसने जवान बेटी खोई है, उसकी अपील बिल्कुल ठीक है कि मैं सब कुछ छोड़ता हूं, इस्लामाबाद पुलिस पर, अवाम पर,
मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसको ऐसी सजा मिले कि पूरी दुनिया देखे। अब इसके बारे में क्या होता है आगे, मजीद अपडेट्स भी रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।